मैं आऊंगी दोबारा। रमन कुमार का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। रमन, 10:30 हो गए हैं, 10:30 बजे का ही समय था शपथ का, ताजपोशी का, और कितना वक्त लगेगा? और एक अहम सवाल रमन जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, खड़गे जी के सामने एक चुनौती ये भी है कि साउथ से निकल के नॉर्थ में वो अपनी मजबूती को कैसे, अपनी मौजूदगी को कैसे दर्ज कराते हैं, कैसे जगह बनाते हैं, और साथ ही जो पार्टी में युवा चेहरे हैं, क्योंकि खड़गे जी सीनियर हैं काफ़ी, और बुजुर्ग जो चेहरे हैं उनमें तालमेल कैसे बिठाएंगे, एक ये चुनौती है उनके सामने। दोनों को साथ लेकर कैसे चलते हैं वो? बिल्कुल विपनेश, मैं सबसे पहले आपको एक बार फिर से नज़ारा दिखाना चाहता हूं कि आप देखिए कि तस्वीरों में मैं देख पा रहा हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूपेश बघेल से लेकर पवन बंसल, आनंद शर्मा, शशि थरूर जो कि अध्यक्ष का चुनाव जिन्होंने लड़ा था, वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। और कुछ ही देर में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी मंच पर मौजूद रहेंगे और फिर ये अध्यक्ष की ताजपोशी का कार्यक्रम शुरू होगा। अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने का कार्यक्रम शुरू होगा। जहां तक आपने सवाल पूछा कि सामंजस्य बिठाने का, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद 80 साल के हैं और काफ़ी बुजुर्ग हैं, और जब अशोक गहलोत ने अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को आनंद फानन में अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी गई और अध्यक्ष का चुनाव लड़वाया गया। और अब अध्यक्ष बनने के बाद एक अनुभव उनके पास है। भले ही वो साउथ इंडिया से आते हैं, लेकिन वो हिंदी बोलते हैं। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता थे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे, और दोनों पद पर रहते हुए उन्होंने हिंदी बोलकर ही नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसीलिए हिंदी भाषा पर उनका कमांड है, और हिंदी भाषा बोलने के चलते वो बाकी जो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जो हिंदी बेल्ट का राज्य है, वहाँ के लोगों से भी बात कर सकते हैं, वहाँ के लोगों को भी राजनीति में आगे आने के लिए कोशिश कर सकते हैं। जहाँ तक बुजुर्ग और युवा तुर्क जो नेता हैं, उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करना एक सरकार मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए बड़ी चुनौती जरूर हो सकती है विपनेश। बिल्कुल, आप इसको चुनौती के तौर पर देख रहे हैं कि युवा चेहरे और जो पार्टी में बुजुर्ग चेहरे हैं उनको साथ लेकर कैसे चलते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, ये देखना होगा। और उनकी टीम में कौन कौन से चेहरे होंगे, कैसी वो अपनी टीम बनाते हैं, इस पर भी सबकी नजर है। संजीव, एक बार फिर से आपके सामने आ रही हूँ। तस्वीरें तो आप दिखाई रहे हैं, लगातार हम विश्लेषण भी कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी को लेकर। एक बार फिर से मैं इलेक्शन को लेकर ही आती हूँ सवाल के साथ आपके, कि वो कौन सी ऐसी रणनीति होगी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, वो कौन सी ऐसी ताकत होगी कि वो कांग्रेस को जीत की तरफ ले जाएंगे? पहला गुजरात है, फिर हिमाचल है, और उसके बाद लोकसभा चुनाव है। इसको आप कितना बड़ा चैलेंज देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए? देखिए, पहले तो ये क्लियर कर दूं कि जो कांग्रेस के साथी हैं राजदूत साहब, वो थोड़े व्यथित हो गए मेरी बातों पर। संजीव त्रिवेदी क्या कह रहे हैं, और इन्होंने चुनौती भी दिया कि भारतीय जनता पार्टी से पूछ करके बताइए ये सवाल। तो देखिए, ऐसा है कि जब नेता सवाल करने का अवसर देते हैं तभी मीडिया सवाल कर पाता है। मीडिया के पास तो माइक है, कोई बंदूक तो है नहीं कि मैंने तान दिया और आपने जवाब दे दिया। आप मुझे इग्नोर भी कर सकते हैं, आप मेरे सवालों का जवाब भी देते हैं। तो हर वो व्यक्ति जो जवाब देने के लिए तैयार है, हम मानते हैं कि उसका लोकतंत्र में विश्वास है और वो जवाब दे रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा व्यथित होने वाली बात नहीं है, मंशा वो नहीं थी, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि देखिए, ये बात तो सामान्य है ना, खड़गे साहब के पास चुनौतियों का अंबार है, बस उसे शब्द रूप दिया जा रहा है। और वो शब्द रूप अगर दिया जाता है तो फिर वो शायद एक तरह से अंडरलाइन करने की बात होती है कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं जो कि तुरंत सामने आ जाने वाली हैं खड़गे साहब के सामने। देखिए, ये बात तो है ना आज की तारीख में कि लगातार चुनाव में हार हो रही है। क्या ये गलत बात है क्या कि इस बार खुद खड़गे साहब चुनाव हार गए हैं? क्या ये गलत बात है क्या कि जब उन्हें मौके दिए गए कि भाई आप राजस्थान जाइए, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद चल रहा है, वो सुलझ नहीं पाया। कई दूसरे मौके भी आए पहले, इसके पहले महाराष्ट्र वगैरह में, वहाँ भी सुलझ नहीं पाए। तो ये चुनौतियां जो हैं वो किस तरह से डील करते हैं, उनका असेसमेंट और ट्रैक रिकॉर्ड पढ़ना ही तो मीडिया का काम होता है। लेकिन पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड अगर बहुत असामान्य और विलक्षण नहीं रहा है तो आगे का नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये ज़रूर है कि और भी बेहतर हो सकता है आने वाले दिनों में, और खड़गे साहब के पास अगाध अनुभव है। इस बात को हर व्यक्ति जो है वो अंडरलाइन करता है विपनेश, लेकिन उसके अनुभव उनके जो हैं वो उन्हें पद दिलाने में हमेशा से सफल भी रहे हैं, ये बात भी है। लेकिन चुनौतियाँ कितनी बड़ी हैं, और हमारे साथ हमको ज्वाइन करने जा रहे हैं बिहार प्रदेश से आते हैं शकील भाई आएँ।
शकील भाई बिहार प्रदेश से आते हैं, ये दूसरी दफ़ा विधायक चुन करके कांग्रेस चुन करके आए हैं और बड़ा आसान नहीं होता है बिहार में कांग्रेस का विधायक बन जाना। और कुछ जैसी आप चुनौतियां फेस करते हैं, कुछ उसी तरह की चुनौतियां आपके सबसे बड़े नेता आप खड़गे साहब के सामने होंगी। चुनाव जीतना, ये गणित जो है ये कैसे बैठेगा? इस बार खुद वो लोकसभा चुनाव हार गए थे। पहली बात तो चुनौतियां हैं, देश के सामने है, समाज के सामने है। जिस तरह की सरकार चल रही है वो एक चुनौती है और हम सब लोगों का जीत के आना चुनौती भी है। और लेकिन उस चुनौती का सामना करने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। हम अगर ये चाहेंगे कि घरों में बैठ करके फैसले हमारे पक्ष में हों तो वो नहीं हो सकता है। ये हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी और नेताओं के ऊपर भी लागू होता है। तो यह चुनौती संजीव आ रही हूं, बस एक मिनट बात को कंटिन्यू रखिएगा। ये तस्वीरें जो हमें अभी अभी मिली हैं, राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय की तरफ निकल गए हैं, उनका काफिला चल पड़ा है। जी संजीव, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का ध्यान आकृष्ट करवा रहे हैं सामने क्या दिक्कतें हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम सड़क पे आ चुके हैं, गांव घर के लोगों से मिल रहे हैं, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, चुनौतियों के ऊपर अपना जो बयान है वो हम दे रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम चुनौतियों का सामना नहीं कर रहे हैं? हमने झेला है तो जाहिर सी बात है कि हम उसका जवाब भी देंगे और दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शकील साहब। पूर्व JNU-SU यानी कि JNU स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष भी रहे हैं, छात्र राजनीति से आते हैं और कांग्रेस में लगातार चुनाव जीतते हैं। अच्छी बात है, आपके पास आज की मित्र हैं हमारे उम्मीदें हैं, लेकिन यहाँ यही बहस है और हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता जो हैं वो इस बात को मानेंगे शकील भाई की कि निकलने की ज़रूरत है, सड़कों पर आने की ज़रूरत है और शायद उसमें अभी तक कांग्रेस कम से कम बिहार जैसे प्रदेशों में तो नहीं रही है। हर राज्य में ये चुनौती सबके लिए है और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, हमारे पार्टी के लोग भी सुन रहे होंगे कि आप घरों में बैठ करके या आप समझते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। खड़गे जी ठीक कर देंगे? नहीं, खड़गे जी को भी जो जिम्मेदारी मिली है वो पूरी उम्मीद के साथ हम लोगों को है कि वो पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। तजुर्बा बहुत बड़ा उनका, तो वो खुद काम करने के अलावा लोगों से भी काम करवाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद शकील साहब। और देखिए आखिरी बात तो यह है विप्रेश कि एक होता है पार्टी का नेतृत्व, एक राष्ट्रीय नेतृत्व होता है। तो राष्ट्रीय नेतृत्व तो प्रभावी होगा ही। इस तरफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह हैं, इस तरफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी वो रहेंगे ही, इसमें बहुत बुरा मानने वाली बात नहीं है। लेकिन ये प्रश्न जो हैं वो चुनौतियां हैं, इसको चुनौती की तरह लेने की ज़रूरत है, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है राजपूत साहब जी। बिल्कुल संजीव, आपने सही कहा और चुनौतियां तो खुद कांग्रेस के नेता भी देख पा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।